Hello student, good morning to all of you. Now today we are studying about class 11th maths chapter 4 trigonometric functions की। आज हम देख रहे हैं एक्सरसाइज 4C का सॉल्यूशन। तो देखिए 4C का सॉल्यूशन में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तो आपको अपने आप से करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए हमें इवैल्यूएट करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का बी पार्ट cos -315 डिग्री की वैल्यू इवैल्यूएट करनी है। ठीक है, अब cos -315 डिग्री को हम कैसे इवैल्यूएट करेंगे? बाय ट्रांसफॉर्मेशन से। हमें अगर डायरेक्ट मालूम नहीं है cos -315 डिग्री क्या होता है। उससे पहले सबसे पहले एक चीज ये बता दूं कि जो होता है ना sin माइनस थीटा हमेशा क्या ना माइनस sin थीटा होता है। क्यों होता है ये बताता हूं। cos माइनस थीटा हमेशा प्लस cos थीटा होता है। क्यों होता है ये देखो। tan माइनस थीटा हमेशा माइनस टेन थीटा होता है। उसके बाद में cos होगा cot माइनस थीटा, ये भी माइनस cot थीटा होता है। sec माइनस थीटा, ये प्लस sec थीटा होता है। और क्या होता है cosec माइनस थीटा, cosec माइनस थीटा, ये भी माइनस cosec थीटा होता है। अब ये क्यों होता है? देखिए sin माइनस थीटा, sin माइनस थीटा, sin माइनस थीटा का मतलब क्या? मैं sin 0 माइनस थीटा लिख दूं। यही तो मतलब है sin माइनस थीटा मतलब क्या ना sin 0 माइनस थीटा। अब आप देखो 0 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में पड़ रहा है? फोर्थ क्वाड्रेंट। ये 0 है तो 0 से माइनस करोगे किस में पड़ेगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में sin क्या होता है? नेगेटिव होता है। क्या होता है? नेगेटिव। अब ये 0 किस एक्सिस पे पड़ रहा है? एक्स एक्सिस पे। ट्रांसफॉर्मेशन होगा क्या? नहीं होगा। तो आपको क्या कर देना है? डायरेक्ट माइनस साइन और जो भी अपना एंगल वो डायरेक्ट लिख देना है। तो साइन माइनस थीटा क्या होगा? माइनस साइन थीटा। बस सेम इसी प्रकार के ना सारे ये डिनोमिनेटर कैसे ट्रांसफर होंगे। अब यहां पे क्या है? cos माइनस थीटा, cos माइनस थीटा क्या मैं इसको लिख दूं cos 0 माइनस थीटा। अब 0 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में चला गया? फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? पॉजिटिव होता है। स्टार एंगल किस एक्सिस पे? एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे ट्रांसफॉर्मेशन होता है? नहीं होता है। तो ये डायरेक्ट क्या जाएगा? cos थीटा। तो इस टाइप से ये जो मैंने अपने छह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिखाया है ये इस वजह से क्या ना sin माइनस थीटा माइनस होता है, cos माइनस थीटा प्लस cos थीटा होता है, ये कारण है। अब हम इस पे बात करें अकॉर्डिंग टू दिस cos माइनस थीटा क्या होता है? प्लस cos थीटा। तो क्या मैं इसको ये लिख दूं cos 0 माइनस 315 डिग्री क्या देगा? प्लस का cos 315 देगा। तो ये आपको क्या दे देगा? प्लस cos 315 डिग्री। देखो 0 हट गया, 0 क्या हो गया? इसका हट गया। अब cos 315 डिग्री को आपको क्या करना है? इसकी वैल्यू इवैल्यूएट करनी है। तो आप देखो कि π/2 या फिर पाई पे, π/2 या फिर पाई पे कुछ प्लस माइनस करने पे एलाइड एंगल पे 315 डिग्री आ रहा है क्या? तो पहले तो देखो 315 डिग्री के राइट साइड कौन से एंगल होंगे? एक तो होगा। पहले 315 की बात करें तो 315 किस क्वाड्रेंट में आएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में। आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो अब फोर्थ क्वाड्रेंट के राइट साइड के एंगल कौन से है? यहां पे है 2 पाई और यहां पे 3 पाई/2। ठीक है ना? तो अब आप इसको टू टाइप से लिख सकते हो। या तो 2 पाई माइनस आएगा, या तो 2 पाई माइनस आएगा और या फिर 3 पाई/2 प्लस आएगा। ये आएगा ना यहां पर क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो क्या मैं cos को ये लिख सकता हूं cos 2 पाई माइनस 2 पाई मतलब क्या हो जाएगा? 360 डिग्री माइनस क्या माइनस करो? 45। एक कंडीशन तो हमारे इससे ये नहीं रहेगी। एक कंडीशन और क्या बनेगी? 270 प्लस 45 cos 270 डिग्री प्लस 45 डिग्री। आप देखो दोनों क्या है? 360 माइनस 45 315, 270 प्लस 45 315 हो गया। अब अब क्या ना ये दोनों इक्वल है तो इसका आंसर भी क्या आना चाहिए? इक्वल आना चाहिए। कैसे करते हैं? चलिए सबसे पहले स्टेप क्या ना देखो 360 डिग्री माइनस 45 डिग्री किस क्वाड्रेंट में आ रहा है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? प्लस पॉजिटिव होता है तो डायरेक्ट पॉजिटिव साइन लगा दो। पहली स्टेप। दूसरी स्टेप क्या ना स्टार एंगल। स्टार एंगल किस एक्सिस पे बिलोंग कर किस एक्सिस से बिलोंग करता
x एक्सिस है, मतलब n पाई है ये यहाँ पे ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, n पाई जहाँ पे होता है वो x एक्सिस पे होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 y एक्सिस पे होता है। तो ये n पाई है तो ये x एक्सिस पे बिलोंग कर रहा है। अब x एक्सिस पे ट्रांसफॉर्मेशन होता है कि नहीं होता, नहीं होता। ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता तो cos जो का हो जाएगा, और यहाँ पे जो ये एंगल होता है ये एंगल को उठा के cos 45 डिग्री। अब cos 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/√2। cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2। तो आप क्या करो यहाँ पे इसको डायरेक्ट इसका आंसर क्या आ जाएगा प्लस 1/√2। एक इसकी वैल्यू होगा cos 315 की या फिर cos -315 की, दोनों की वैल्यू क्या ना 1/√2 है। ये दोनों सेम चीज है ना, ये दोनों सेम है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या ना वही चीज cos 270 + 45 डिग्री, 270 + 45 डिग्री हमारा पड़ रहा फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos क्या होता है पॉजिटिव होता है। अब स्टार एंगल देखो, y एक्सिस स्टार एंगल किस एक्सिस में पड़ रहा है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 है, 3 पाई बाय 2 है ना, तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 किस पे पड़ेगा y एक्सिस पे, और y एक्सिस पे ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो y एक्सिस पे ट्रांसफॉर्मेशन अगर cos है तो cos का ट्रांसफॉर्मेशन किसमें होगा sin में। अब sin में ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ये वाला एंगल जो को उठा के पुट कर दो, तो देखो sin 45 1/√2 वो भी 1/2 आगे कौन है इक्वल, इस टाइप से आपको ट्रांसफॉर्मेशन करना है, ठीक है। अब इसके जो है ना क्वेश्चन नंबर 7 तक सारे आप अपने आप से करोगे, मैं क्वेश्चन नंबर 8 में से कुछ दिखाऊंगा और क्वेश्चन नंबर 9 का कुछ दिखाऊंगा, ठीक है। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 7 तक आपको क्या ना आपको अपने आप से करना है, अगर मान लीजिए नहीं बनता है तो आप उससे डिस्कस कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। देखो इसको प्रूव करने के लिए क्या करना है, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करके आपको करना 2 लेके आना है। अगर मान लीजिए आपने लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व किया और उसकी वैल्यू 2 आ गई तो आप बोल दोगे हेंस प्रूव्ड। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इसको लेफ्ट हैंड साइड को उठा लेना है। तो आप क्या लोगे सॉल्यूशन में बाय लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड देखिए 10 315 डिग्री है, तो 10 315 डिग्री की पहले आप वैल्यू फाइंड करो। तो 10 315 डिग्री को आप क्या लिख सकते हो, 10 360 डिग्री माइनस 45 ये लिख सकते हो। कोड -405 डिग्री, तो आप सबसे पहले तो देखो कोट माइनस थीटा क्या होता है, कोट माइनस थीटा cot थीटा प्लस माइनस cot थीटा ये होता है ना। हां सर, तो यहाँ पे क्या लिखा है कोट -405 डिग्री, तो क्या आप इसको डायरेक्ट ये नहीं लिख सकते हो, माइनस कोट 405 डिग्री को आप क्या लिख सकते हो 360 + 45 360 प्लस 45 45, आप इसको लिख सकते हो 360 डिग्री प्लस 45 डिग्री। अब बाद में क्या आ गया प्लस प्लस कोट 495 डिग्री को आप क्या लिख सकते हो, कोट 495 430 प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा 360 प्लस सॉरी यार सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा 450 माइनस 450 प्लस 45 450 डिग्री प्लस 45 डिग्री ये हो जाएगा ना। यस सर। अब आएगा 10 माइनस 588, वापस 10 माइनस थीटा क्या होता है, 10 माइनस थीटा क्या होता है -10 थीटा, ये होता ना, यस सर। तो ये होगा -10 थीटा। आप इसको क्या लिख दोगे -10। अब 588 को आप क्या लिख सकते हो 540 प्लस 440 डिग्री प्लस प्लस नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, और 54 450 डिग्री 440 प्लस कितना हो गया 45 कहाँ आ गया, ये क्वेश्चन तो गलत नहीं है, मेरे को थोड़ा चेक करना है, 2 मिनट रुकना है। 85 है सर। हां 85 है, 585 है ना, हाँ 585 ये 585 है, तो ये क्या जाएगा प्लस का 45 प्लस का 45
ये हो गया। अब इसको सॉल्व तो करना है, क्या होगा देखो 10 360 माइनस 45। सबसे पहले तो देखो 360 माइनस 45 किस क्वाड्रेंट में जा रहा है? फोर्थ क्वाड्रेंट में 2 पाई है ना, 2 पाई माइनस 45 फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है? माइनस नेगेटिव लगा। स्टार एंगल किस एक्सिस पे बिलोंग कर रहा है? एक्स एक्सिस पे। ट्रांसफॉर्मेशन होगा क्या? नहीं होगा, 10 जो होगा हो जाएगा। अब यहां पे जो एंगल है वो एंगल उठा के ऊपर इनटू ये माइनस है, देखो ये माइनस अब 4 360 प्लस 45 किस क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे एंगल क्या होते हैं? पॉजिटिव। तो ये भी क्या होगा? पॉजिटिव। कोड भी क्या होगा? ये माइनस तो पहले से लगा हुआ है, बाकी ये पॉजिटिव होगा। स्टार एंगल किस एक्सिस पे बिलोंग कर रहा है? एक्स एक्सिस। ट्रांसफॉर्मेशन होगा? नहीं होगा, कोड जो का तो और ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा 45 ठीक है। प्लस कोड कोई 45 प्लस सॉरी 440 प्लस 45 दे दे, किस क्वाड्रेंट में जा रहा है? ये फर्स्ट सेकंड में जा रहा ना, ये जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कोड क्या होगा? नेगेटिव। साइन और कोसाइन की पॉजिटिव होता है, तो इसमें ये होगा नेगेटिव। 450 किस डिग्री किस एंगल पे बिलोंग कर रहा है? किस एक्सिस पे? y एक्सिस पे। तो y एक्सिस पे क्या होगा? ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो कोड का ट्रांसफॉर्मेशन किस में होगा? 10 में। और ये क्या ना 45 डिग्री झुका तो इनटू माइनस झुका तो 10 540 प्लस 45 डिग्री 540 डिग्री किस एक्सिस पे बिलोंग कर रहा है? पहले तो ये देखो क्वाड्रेंट कौन सा क्वाड्रेंट पढ़ रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है? पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे पॉजिटिव ही आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? अब ये देखो कि जो स्टार एंगल है 540 किस एक्सिस पे बिलोंग कर रहा है? एक्स एक्सिस पे ट्रांसफॉर्मेशन होता है क्या? तो 10 जो का हो जाएगा और ये वाला एंगल जो ठीक है। सॉरी, तो ये आपने कर दिया। अब यहाँ पे देखो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, क्योंकि दोनों इंटू में ना माइनस इंटू माइनस प्लस। तो ये आपको क्या देगा? 1045 डिग्री इंटू 445 डिग्री। अब यहाँ पर भी माइनस और यहाँ पर भी माइनस, तो माइनस इंटू माइनस क्या होगा? प्लस। तो ये हो जाएगा प्लस 1045 डिग्री एंड सॉरी अभी यहाँ कुछ गलत हो रहा है क्या सर? यहाँ पर अपना ट्रांसफॉर्मेशन तो सही हुआ था ना 500 450 सही था। y एक्सिस पे तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन तो अपने किए नहीं ना, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन होगा ना भैया कोड 1996 पे। ये y एक्सिस पे पढ़ रहा है ना? हां सर y एक्सिस पे पढ़ रहा है। अच्छा हाँ ये कर तो दिया। हाँ चलो ठीक है, ये प्लस था तो अपने माइनस में कर दिया। अरे यार थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, प्लस माइनस हो जाएगा। चलो ठीक है, प्लस माइनस चलो ठीक है। ये माइनस इंटू माइनस तो प्लस हो गया, तो ये 1045 और ये भी क्या है 1045। इसको थोड़ा और चेक कर लेना यार। सही है सर, आंसर सही आ रहा है। आंसर तो सही आएगा। देखो 1045 की वैल्यू होती है 1, 445 की वैल्यू होती है 1, 1045 की 1 इनटू 1045 की 1 इनटू 1 1 इनटू 1 1 प्लस 1 इनटू 1 इक्वल टू 2। आपने लेफ्ट हैंड साइड उठाया और राइट हैंड साइड आपने लाके दे दिया इक्वल टू RHS। तो ये आपने क्या है इसको प्रूव कर दिया। इस टाइप के सारे क्वेश्चंस को आपको प्रूव करना है। ये प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन आपकी नजर में कौन है? ओके स्टूडेंट, देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है? हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। 10 पाई बाय 20 into 10 3 पाई बाय 20 into 10 5 पाई बाय 20 into 10 7 पाई बाय 20 into 10 9 पाई बाय 20। तो आप सबसे पहले इसको कैसे सॉल्व करो? रेडियन में गिवन है ना, आप उसको डिग्री में कन्वर्ट कर लो आपकी सहूलियत के लिए। नहीं तो आप रेडियन से भी सॉल्व कर सकते हो, बट आप पहले डिग्री में उसको कन्वर्ट कर लो, उसके बाद में आप उसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए पाई पर 10 पाई बाय 20 की वैल्यू क्या होती है? 180 अपॉन 20 9 डिग्री क्या होती है? 9 डिग्री। तो आप इसको क्या लिख दोगे?
9 डिग्री। 10 3 पाई 20 की वैल्यू क्या होगी? देखो पाई बाय 20 की तो 9 होती है इनटू 3 तो कितना हो जाएगा? 270 नहीं ओनली 17 अपॉन में 20 तो नहीं। देखो अभी अपन ने पाई बाय 20 की वैल्यू निकाली, वो 9 डिग्री है, चलो 3 पाई बाय 20 है, 3 इनटू पाई बाय 20 3 इनटू 9 27 डिग्री। 10 5 पाई बाय 20 की वैल्यू क्या होगी? 9 5 to 45 डिग्री। 10 7 पाई बाय डिग्री क्या होगी? 63 डिग्री। 81 10 ये क्या हो जाएगा? 81 डिग्री। अब इसको देखने से आपको क्या लग रहा है? इसको देख के आप इसको 10th पे जाइए, जो आपने 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी उसमें आपको कुछ दिखाई दे रहा है क्या? देखो 9 का क्या मैं मल्टीपल ऑफ 9 10 9 डिग्री को झुका तो लिख दूं, दिखा लेने दो। क्या मैं 10 27 को झुका तो लिखा लेने दो। 10 45 की वैल्यू क्या होती है? 1 क्या मैं 10 60 को क्या मैं 10 60 को 10 90 माइनस 27 लिख सकता हूँ? यस सर। क्या मैं 10 63 को 10 90 माइनस 27 लिख सकता हूँ? क्या मैं 10 81 सॉरी 10 81 को 10 90 डिग्री माइनस 81 डिग्री लिख सकता हूँ? सॉरी हाँ सॉरी यार 9 आएगा, ये क्या आएगा? 9 तो यहाँ पे 10 9 को झुका तो लेने को, 10 27 को झुका तो लेने को, इनटू 1 तो वाले रहेगा, मल्टीप्लाई होगा तो चले जाएगा। अब ठीक है 10 90 माइनस 27 क्या देगा? 10 90 माइनस थीटा और 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट। यस सर। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ पॉजिटिव है, तो यहाँ पे 10 क्या होगा? कोड में कन्वर्ट हो जाएगा। 10 पॉजिटिव होगा। अब 90 इसका एंगल किस एक्सिस पे बिलोंग कर रहा है? y एक्सिस पे। ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो 10 का किस में होगा? कोट में। तो ये प्लस का क्या दे देगा आपको? कोट 27 दे दिया इसने। यस सर। अब यहाँ पे देखिए 10 90 माइनस 9 10 90 माइनस 9 फर्स्ट क्वाड्रेंट, यस सर। 90 माइनस 9 फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट में रहेगा ना, और यहाँ पे 10 क्या रहेगा? 90 पॉजिटिव। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो यहाँ पे 10 पॉजिटिव रहेगा। और 9 90 किस एक्सिस पे बिलोंग कर रहा है? y एक्सिस पे। ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो 10 का किस में होगा? कोट 9 90 ये होगा। 1/27 tan थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 अपॉन और थीटा। cot थीटा होता है। यस सर। cot थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 अपॉन tan थीटा। ये होता है ना, तो क्या मैं 10 9 डिग्री इनटू 10 27 डिग्री इनटू क्या cot 27 को मैं 1 अपॉन tan 27 डिग्री लिख सकता हूँ यूजिंग दिस आइडेंटिटी? यस सर। इस ये क्या मैं cot 9 डिग्री को 1 अपॉन tan 9 डिग्री लिख सकता हूँ? यस सर। डेफिनेटली लिख सकता हूँ। 10 9 से 10 9 कैंसिल आउट, 10 27 से 10 27 बचा क्या यहाँ पे? 1 जीरो नहीं बचा। ध्यान रखना कभी क्या ना हड़बड़ाहट में बच्चे जीरो कर देते हैं, सारे को पढ़ेगा बचा के जीरो नहीं बचता भैया, हमेशा 1 बचता है। ये क्या बचा? 1। तो ये क्या है इसकी वैल्यू आ गई। या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो 10 45 डिग्री, ये भी तो लिख सकते हो। देखो 10 45 भी क्या होता है? 1 ही होता है, बट वैसे एक्चुअली अपना आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। इस टाइप से आपको सारी एक्सरसाइज सोल्व करनी है। देखिए जो हमारा क्वेश्चन गिवन है वो क्या है ना, क्वेश्चन नंबर 40 इन ट्रायंगल एबीसी प्रूव दैट, हमें प्रूव क्या करना है? cos a plus b by 2 इक्वल टू sin c by 2। अब आप इसको कैसे प्रूव करोगे? आपके दिमाग में कुछ आ रहा है? यस सर। 10 का क्वेश्चन एक पहले देखा था। हाँ क्या आएगा इसमें? देखिए बात किसकी हो रही है? इन ट्रायंगल एबीसी। ट्रायंगल के सारे एंगल का सम 180 होता है। वेरी गुड, ये ट्रायंगल एबीसी की बात हो रही है। यस सर। इन ट्रायंगल एबीसी। अब एबीसी में क्या ना वो बोल रहा है कि cos a plus b means a plus b, cos a plus b इक्वल टू क्या होगा? sin सॉरी a plus b by 2 cos a plus b by 2 इक्वल टू होगा sin c by 2।
ये चीज होगी। तो इसको प्रूव करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, इन ट्रायंगल एबीसी बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। अब 180 डिग्री में क्या होगा, आप क्या करो, सभी को एंगल चाहो मत लगा दो तो भी ठीक है, ना लगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे क्या करो, आप 2 से डिवाइड, इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो। पूरी इक्वेशन को क्या करो, 2 से डिवाइड मार दो। लास्ट ईयर वाला दूसरे में था बस वो लास्ट ईयर वाला है, डिवाइडेड बाय 2 बोथ द साइड। तो ये आपको क्या दे देगा, अब मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, मैंने बता दिया है। ये हो जाएगा a + b + c / 2 और ये हो जाएगा 180/2। तो ये क्या देगा आपको, a + b + c / 2 और ये आपको क्या देगा 90 डिग्री। अब आपको देखो प्रूफ क्या करना है, a + b/2 = c/2। तो आप क्या करो, यहाँ पे a + b सेपरेट कर लो एंड c/2 को इस साइड ट्रांसफर कर लो। आप इसको लिख सकते हो ना, देखो a + b + c/d है, तो आप इसको लिख सकते हो a/d + b/d + c/d। बट यदि d/a + b + c है, तो आप इसको d/a + d/b + d/c नहीं लिख सकते, गलत होता है। ठीक है, यस सर। ये छोटी छोटी प्रॉपर्टीज ये जो है ना देखो ध्यान में होनी चाहिए। तो आपको प्रूफ क्या करना है, cos a + b/2 = sin c/2। तो आप यहाँ पे क्या कीजिए, cos a + b को तो यहीं पर रखिए, a + b/2 को सॉरी cos मान लगा रहा है, a + b/2 को यहीं पर रखिए। तो आप क्या करो, a + b/2 को तो आपने यहीं रखा और यहाँ पे क्या बचेगा प्लस c/2। इस c/2 को इस साइड ट्रांसफर कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस c/2। अब आपको प्रूफ क्या करना है, cos a + b/2 = sin c/2 आपको मालूम है। टेकिंग बोथ साइड cos, आप क्या करो, इस दोनों साइड cos ले लो, टेकिंग बोथ द साइड cos। ये क्या हो जाएगा cos a + b/2, तो ये cos a + b/2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा cos cos 90 - थीटा 90 - c/2, cos 90 - c/2 sin थीटा। sin थीटा। तो आप क्या लिखोगे, टेकिंग ट्रिग्नोमेट्री रेशो बोथ, टेकिंग cos बोथ साइड, डायरेक्ट लिख दो, ट्रिग्नोमेट्रिक इतना लिखने की Yes, जरूरत sir. नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा cos a + b a + b/2 = cos 90 - c/2। तो ये आपको दे देगा cos a + b/2 = cos 90 - थीटा क्या हो जाएगा sin थीटा, तो sin c/2 और ये आपने प्रूफ कर दिया। यस सर। लास्ट ईयर वाला ये लास्ट वाले क्वेश्चन है, हो गए। अब ये जो सेकंड पार्ट है ना, ये सेकंड पार्ट आप अपने आप से करेंगे, ये मैं नहीं कर पाऊंगा। वो कैसे करना है, थोड़े हिंट दूं क्या? ये पहले आप अपने आप से करने की कोशिश करना, नहीं होता ना तो फिर मैं आपको कल बताऊंगा कि हिंट दे दो अभी इसकी, आप बोलो तो बता दो सर क्या है। जो आपने पहली इक्वेशन बनाई है ना, यस सर। यही वाली इक्वेशन बनेगी। यस सर। c/2 को आप इसी साइड ले जाओ, एक बार आप क्या करना, दोनों साइड cos ले लेना और एक बार दोनों साइड sin ले लेना, दोनों को ऐड कर लेना, समझ गए? ठीक है। दो इक्वेशन बनेगी, दोनों को ऐड कर देना, वो दोनों का LHS एक हाँ। साथ करने की दोनों का RHS तो वो यही मिलना आपको। तो क्वेश्चन नंबर 15 एंड क्वेश्चन नंबर 16 ये भी सेम वही क्वेश्चन है। यस सर। 17 क्वेश्चन में देखो कुछ भी नहीं है, यस सर। यहाँ पे क्या ना sin स्क्वायर π/18 प्लस sin स्क्वायर π/9। तो यहाँ पे मालूम π/18 की वैल्यू क्या होती है, π/9 की वैल्यू होती है 20, π/9 की वैल्यू 20 होती है ना। यस सर। तो यहाँ पे π/18 की क्या हो जाएगी 40, सॉरी 10 होगी ना, 10 होगी सर, 10 होगी। 10 कट जाएगा। हाँ, तो अब यहाँ पे क्या ना डायरेक्ट देखना एक प्रॉपर्टी लगेगी, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होगा। यस सर। आया समझ में? अब आप इसको जब सोल्व करोगे ना तो आपको ट्रू मिलेगा। सेकंड पार्ट भी यही होगा, सेकंड पार्ट भी आपका सेम है। यहाँ पे आपको क्या ना ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज होगा। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आपको 10th क्लास की लगेगी, कोई अदर नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 18 भी सो सिंपल, देख रहे हो ना। यस सर। अगर नहीं बनता है तो आप मुझसे डिस्कस कीजिए। कल हम देखेंगे एक्सरसाइज 4D ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ कंपाउंड एंगल। थैंक यू।
थैंक यू सर